जनवरी का सीपीआई डेटा आपकी स्क्रीन पर आएगा। हमें पता था वैसे महंगाई बढ़ गई है 6.52, पिछले महीने 5.72, इस तरह से महंगाई में उछाल है। वैसे हम लोग का अनुमान कह रहा था कि 6%, 6.1 पे आएगा। अनुमान से कहीं ज्यादा महंगाई का आंकड़ा। वो कोर इन्फ्लेशन जो वैसे भी दिक्कत कर ही रहा था, वो अभी भी स्टिकी बना हुआ है 6.1% पे, जस का तस। ये इन्फ्लेशन के आंकड़े जो आपकी स्क्रीन पे 3 महीने के हाईस पे, और वो आरबीआई का सो कॉल्ड टॉलरेंस बैंड जो था ना, अब ये आंकड़े वापस 6% से ऊपर, उस टॉलरेंस बैंड के ऊपर महंगाई के नंबर्स आते हुए। और ये तब हो रहा है, कूल ऑफ हुआ था वेजिटेबल की प्राइसेस। वेजिटेबल की प्राइसेस अभी भी ठीक हैं, पर वो सीरियल्स और वो दूध, अरे भाई 8 साढ़े 8% का उछाल है। रोज तो अपडेट आ रहे थे, दूध के दाम बढ़ रहे हैं, वो सब इंपैक्ट कर रहे हैं। तो एक्स ऑफ वेजिटेबल्स, फूड और इन्फ्लेशन अभी भी जस का महंगाई बढ़ी रही है। और मैंने जी सर, जो जैसे ही महंगाई के आंकड़े आए ना, मेरे दिमाग में जोशी सर आए, क्योंकि हमने एमपीसी करी थी, आवाज की एमपीसी। जोशी सर सबसे ज्यादा हॉकिश साउंड कर रहे थे। हॉकिश साउंड से मतलब 25 बेसिस पॉइंट इस बार बढ़ेगा, अगली बार के लिए क्या लास्ट हाइक है, जोशी सर ने मना कर दिया। स्टैंड बदलेगा, सब बोले हाँ बदलेगा, न्यूट्रल हो जाएगा, जोशी सर ने मना कर दिया। और उन्होंने स्पेशली कमेंट्री में कहा था, ये इन्फ्लेशन आप कोर देखेंगे तो अभी भी स्टिकी है, वेजिटेबल की कीमतें जो गिर रही हैं सीजनैलिटी वाला फैक्टर है। जोशी सर गुड मॉर्निंग। वो बातचीत जो हुई थी, आपके फियर्स अब एविडेंट डेटा में नजर आ रहे हैं। क्या रीडिंग है आपकी इस इन्फ्लेशन नंबर्स पे सर? देखिए, आपने कहानी तो समझा दी है कि क्यों बढ़ा है, और चिंता की बात यह है कि वो टॉलरेंस लिमिट अच्छी तरह क्रॉस कर गया। हालांकि एक महीने के डेटा से ज्यादा आदमी को ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अभी भी वॉलेटाइल कंपोनेंट्स हैं। अब जो कोर इन्फ्लेशन में भी थोड़ा सा बढ़ोतरी आई है, वो एक कैटेगरी है उसमें, पर्सनल केयर एंड इफेक्ट, जिसमें गोल्ड, तो गोल्ड के प्राइसेस ग्लोबली भी बढ़े हैं, तो वो डोमेस्टिकली भी बढ़े हैं, तो उसके कारण वो भी एक फैक्टर है कि कोर इन्फ्लेशन थोड़ा सा ऊपर क्यों गया है। फूड सबसे बड़ी चिंता का विषय अभी भी है, उसमें वो बहुत वॉलेटाइल भी होता है। जैसा कि आपने सही बताया, वेजिटेबल इन्फ्लेशन अभी भी नेगेटिव चल रही है, पर सीरियल्स और प्रोटीन दोनों में प्रेशर दिखाई दे रहा है। और सीरियल खासकर अभी 16.1% इन्फ्लेशन सीरियल में। ये सिलसिला शुरू हुआ था जब वीट आउटपुट को हिट लगी थी 2022 में, अप्रैल में। वो उसका तो ये जता रहा है कि सप्लाई साइड फैक्टर्स कितने क्रिटिकल हैं इंडिया की इन्फ्लेशन के लिए, क्योंकि फूड का वेट बहुत ज्यादा है। तो वो अभी तक वो प्रेशर बना हुआ है। जब तक रबी की क्रॉप अच्छी नहीं आती, तब तक मुझे लगता है ये प्रेशर सीरियल्स में, खासकर रबी सीरियल्स में जैसे कि वीट है, उसमें बना रहेगा। तो अभी अनिश्चितता बहुत है, मतलब कहने की बात बहुत अनसर्टेनिटी। और वीट को लेकर, क्योंकि मार्च में काटा जाता है और गर्मी जैसे से बढ़ रही है, कहा जा रहा है फिर ना इम्पैक्ट कर जाए, वो गर्मी बढ़ने लगी है वापस कई जगहों पे। तो ठीक है जोशी सर, लेकिन अब ये जो रीडिंग आई, मेरे ख्याल से स्ट्रीट में किसी ने एंटिसिपेट नहीं करा था इन्फ्लेशन के नंबर्स इतने इंच अप होंगे। एमपीसी के उस कॉशन के बाद अब अंडरटोन कितना और कॉशियस हो गया है, और अब क्या एक्सपेक्ट करूं आरबीआई से? आपने तो वैसे भी रूम खुला छोड़ रखा था, अगला फिर 25 की तैयारी कर लूं? अब देखिए, चांसेस तो बढ़ गए, पर मैंने जैसा कि मैंने कहा कि एक महीने के डेटा से ज्यादा फर्क मतलब नहीं पड़ता। अभी शायद एक रीडिंग और आएगी, पर ये थोड़ा सा आरबीआई को झुकाव जो है वो बढ़ाने की तरफ अब हो रहा है। ये इससे यही अभी, क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी है, कुछ भी डायरेक्टली कह पाना मुश्किल होगा। ये इससे भी निर्भर करेगा कि ग्रोथ कितनी नीचे, कितना प्रेशर ग्रोथ पे आ रहा है। अभी तक ग्रोथ रोबस्ट बनी हुई है, तो आई वुड से अभी मैं मतलब आई होल्ड माई हॉर्सेस। अभी आई मीन प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, पर झुकाव, रुझान जो है पॉलिसी का, वो बढ़ोतरी की तरफ हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा जंप नहीं करना कंक्लूजन पे, थोड़ा और इनकमिंग डेटा को वॉच आउट करने की जरूरत। लेकिन हाँ, ये डेटा चिंताजनक है। हो सकता है ये ट्रांसलेट हो जाए अगली एमपीसी की बैठक में। जोशी सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए सुबह सुबह, और वो कॉशन का अंडरटोन एमपीसी की अपनी चर्चा में वैसे ही थ्रो अप कर देने के लिए बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। और आरबीआई गवर्नर साहब अपनी कमेंट्री में, अगर सबने ध्यान, उस दिन मार्केट चले बहुत, लेकिन एक्चुअली वो हॉकिश साउंड कर रहे थे इन्फ्लेशन को लेकर, तो दिख रहे हैं आंकड़ों में। खैर वीरू, ये बहुत ज्यादा कंक्लूजन में जंप करने की जरूरत नहीं, लेकिन दिक्कत भरा आंकड़ा। खैर ये सब छोड़ते हैं, आप बताओ मार्केट को कैसे अप्रोच करूं? डेटा कितना सपोर्टिव है? कल हमने जो बेस 1 की वायलेशन की बात करी थी आपने,
वो बेस 1 इंट्राडे में वायलेट होता हुआ नजर आया। मेरे ख्याल से किसी ने सोचा नहीं था इस तरह का अचानक प्रेशर माउंट हो जाएगा। अब डेटा पॉइंट्स कैसे? अच्छा, FIDI के नंबर्स, अब वो कहने के लिए हिंदुस्तान में पैसा आ रहा है, लेकिन अगर वो इवेंट प्ले आउट नहीं होता तो शायद पैसा नहीं आता। कल कोफोर्ज की लार्ज ट्रेड हुआ था, उस कोफोर्ज के लार्ज ट्रेड में कितना 2400 करोड़ रुपए का माल बिका है, जो FIIs और DIs ने लैच ऑन करा होगा। तो इसीलिए आपको FII-DI दोनों पॉजिटिव आंकड़े वो स्क्रीन पर आ जाएंगे। वीरू, क्या करें निफ्टी बैंक में? देखिए